So good morning, student. So we will continue with our chapter The March King. So इसमें हमने देखा था फिलिप नाम का जो हमको करेक्टर जिसके बारे में कहा जा रहा है। तो फिलिप जो था वो अपने फादर की तरह ही मरीन बैंड में आना चाहता है, लेकिन एक जो प्रॉब्लम जहाँ पर रेस हो चुकी थी, जो पीछे हमने अपनी वीडियो में देखा, आधा चैप्टर में रीड करके देखा, वो क्या था कि फिलिप में जो ओवर कॉन्फिडेंस आ चुका था कि वो अपनी गेम को और आपके टैलेंट में जो गैप नहीं बना पाया, तो उसके कारण जो प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ी कि उसने लास्ट में जो वर्डिंग कही स्टेज से नीचे आकर कि ही विश्ड दैट ही वर डेड, ये बात उसने कही थी कि वो तो जे चाहता है, इतनी उसको इंसल्ट फील हुई है कि इससे अच्छा था कि वो मर जाता, ही वर डेड। सो लेट्स कंटिन्यू, इसके आगे देखते हैं क्या स्टोरी आगे बढ़ती है। सो रिफ्रेशमेंट्स वर सर्व्ड आफ्टर द कंसर्ट, कहते जब मीटिंग तो खत्म हो गई, सारे हंसने लगे थे। इसके बाद क्या हुआ, रिफ्रेशमेंट जो थी ना वो सर्व करनी शुरू हो गई। ठीक है, रिफ्रेशमेंट देनी शुरू की उन्होंने जो जो वहाँ पर मीटिंग में आया हुआ है। फिलिप वॉज टू सैड टू हैव एनी, फिलिप बहुत उदास था और वो कुछ नहीं चाहता था उसे कुछ मिले। ही ट्राइड टू अवॉइड सिंग मिस्टर एस्पूटा, अब वो क्या कर रहा है, अपने टीचर से नजरें नहीं मिला रहा है और कोशिश कर रहा है कि वो अवॉइड करे मिस्टर एस्पूटा को देखना। ही स्कोल्डेड हिम फॉर मेकिंग ए मेस ऑफ द परफॉर्मेंस, अब अपने आप को स्कोल्डेड करना, रिब्यूक करना, अपने आप को कोसना, ये काम कर रहा था कि उसने परफॉर्मेंस कितनी मेस कर दी, कितनी बुरी परफॉर्मेंस दी आज उसने। एस्पूटा स्टॉप्ड हिम फ्रॉम हैविंग एनी आइसक्रीम, उसके टीचर उसके पास पहुंचा और उसने उसको रोका कि आइसक्रीम खाने लगे हो, पहले देखो तुमने आज किया क्या। ही टोल्ड हिम दैट ही शुड नॉट हैव स्पेंट द डे इन प्लेइंग बेसबॉल, और उसके टीचर ने इसको क्या कहा कि आज का दिन तो तू छोड़ देता, अपना बेसबॉल ना पे करता, इसको ना अगर प्ले करता तो आज तेरी परफॉर्मेंस जो थी ना बहुत अच्छी जाती। ठीक है, तेरी परफॉर्मेंस के साथ साथ उसके टीचर का भी नाम होता, लेकिन तेरे ओवर कॉन्फिडेंस ने ये सारा काम खराब कर दिया है। ही शुड हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द इवनिंग कंसर्ट, तुझे आज जरूर अपने इवनिंग कंसर्ट के बारे में अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए था। ही शुड बी अशेम्ड, और तुझे इस काम के लिए अपने आप पर अशेम्ड होना ही चाहिए, तुम्हें शर्म आनी ही चाहिए कि ये तूने क्या किया। द इंसिडेंट कुड नॉट बी इजिली फॉरगॉटन, ये ऐसा इंसिडेंट था जो इसको आसानी से भुलाया नहीं जा सकता था। ही नेवर अगेन ट्राई टू मिक्स वर्क एंड प्ले, अब उसने ये सोच लिया कि अब मैं अपने काम को और अपने खेल को कभी भी मिक्स नहीं करूंगा। ठीक है, ये काम अब उसने सोच लिया कि ये काम मैं आगे नहीं करने वाला। सो वन डे व्हेन फिलिप वाज 12, कहते एक दिन ऐसा आ गया है कि फिलिप जो है वो 12 साल का हो गया है। मिस्टर स्पूटा गॉट इनटू ए हीटेड आर्गुमेंट ओवर ए ट्रिफल, एक छोटी सी ट्रिफल पर उसकी मिस्टर स्पूटा के साथ हीटेड आर्गुमेंट हो गई है, दोनों में आर्गुमेंट जो था वो बढ़ गया और एक ऐसी आर्गुमेंट थी उनमें बन गई है। एज ए रिजल्ट, और इसका नतीजा क्या निकला, फिलिप वेंट बैक होम कन्विंस्ड दैट ही नो लॉन्गर वांट टू टेक म्यूजिक लेसन्स, फिलिप जो था वो कहते घर वापस आ गया, उसे कन्विंस कर लिया अपने आप को भी और दूसरों को भी, आगे से वो म्यूजिक की क्लास सेशंस जो हैं वो नहीं लेगा। ठीक है, वो इनको छोड़ देगा। सो ही डिस्कस द मैटर विद हिज फादर, अब उसने क्या किया है, जी सारे का सारा जो मैटर जो था ना अपने फादर से डिस्कस किया, उनको बताया। हिज फादर मिस्टर सोसा आस्क्ड हिम इफ ही डिड नॉट वांट टू टेक म्यूजिक लेसन, उसके पिता जो मिस्टर सोसा थे उन्होंने पूछ लिया उससे, क्या बात है आगे से म्यूजिक लेसन तो नहीं लेगा, ये उन्होंने पूछा। ही वांटेड टू नो व्हाट ही वांटेड टू डू, फादर ने पूछा अच्छा ये तो बता दे कि चाहता क्या है तू, क्या चाहता है तू, ये बता। फिलिप सेड दैट ही वांटेड टू बी अ बेकर, सिंपल सी बात फिलिप ने अपने फादर को बता दी, क्या कि वो एक बेकर बनना चाहता है, कहता मैं एक बेकर बनना चाहता हूँ। सोसा टोल्ड फिलिप दैट ही वुड ट्राई टू गेट हिम ए सुटेबल पोजीशन इन ए बेकरी, तो फादर ने सोचा ठीक है तू बेकरी बनना चाहता है तो मैं तेरे लिए इतना तो कर सकता हूँ, एक बेकरी में उनकी अच्छी पहचान है, चल तेरी अपॉइंटमेंट मैं वहां करवा देता हूँ। ठीक है, तो उनसे मिलने जाकर तुझे पता चल जाए कि बेकरी का काम जो है वो कैसा होता है। Soon Mr. Sosa told Philip that he had talked to Charlie the baker, उसके पिता ने उसको बताया, फिलिप को कहा कि मेरा एक अच्छा दोस्त कह सकते हो जिससे मैं बातचीत कर सकता हूँ, उसका नाम चार्ले है, बड़ा ही अच्छा बेकर है, मैं तेरी बात उससे करता हूँ। ही इज अ शॉप, अब उसकी जो दुकान जो है ही शॉप वाज एट ए शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम देयर होम। ठीक है,
कहते उनके घर से थोड़ी दूर पर उसकी जो थी दुकान जो थी ना वो थी। ही वुड बी ग्लैड, उसको बड़ी खुशी होगी टू टीच हिम हाउ टू बेक ब्रेड एंड पाइस। कहता वो चार्ली को बड़ी खुशी होगी कि वो तुझे टीच करेगा कैसे हम जो है ब्रेड्स बनाते हैं या पाइस वगैरह बनाते हैं। ही शुड गो टू हिम टू नाइट ए 8:30, 8:30 के करीब, 8:30 के करीब क्या है, कहता शाम को या रात को जो भी समय जो बनता है आज ही चले जाना उसके पास तो तुझे पता चल जाएगा। ही फर्दर टोल्ड फिलिप दैट बेकर्स वर नॉट ऑलवेज वेल एजुकेटेड। कहता ने समझाया उसको, फिलिप देख जो बेकर लोग होते हैं ना, जो ज्यादा एजुकेटेड पर्सन नहीं होते, इनको तमीज नहीं होती है बात करने की। सो इट वुड बी गुड फॉर हिम टू एजुकेट हिमसेल्फ बियॉन्ड द लेवल ऑफ बेकर। सो कहते इसके जो अच्छी बात है कि तू अपने आप को एजुकेट कर, अपने आप को इतना लेवल बना और तू इन बेकर से ऊपर हो जा। जब बेकरी का काम करना जो है वो इतना कह सकते हो कि ज्यादा प्रशंसा वाला, जहाँ कह सकते हो जिसमें अच्छा लगे जो काम को, अच्छा इतना नहीं है। Thus he would be more successful in his business। तो पिता ने कहा अगर ऐसा तुम करते हो ना तो मुझे लगता है तुम अपने बिजनेस में ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो। As such he must keep on with his education even though he stopped taking his music lessons। और as such क्या है कि he must keep on with his education, तो क्या है तो अपनी एजुकेशन को भी साथ में रख सकते हो चाहे तुमने अपने म्यूजिक के लेसन जो है वो बंद कर दिए हैं। After finishing school he could become a full-time baker। Philip agreed to continue his education। तो ठीक है, स्कूल के बाद ही कुड बिकम ए फुल टाइम बेकर, और बेकर ही बनना चाहते हो तो बेकर बन लो, ऐसा पिता ने उससे बात की। फिलिप एग्री टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन। फिलिप ने कहा ठीक है मैं अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ने वाला, पढ़ाई में साथ साथ ही आप जारी रखूंगा, मैं बेकर्स के लेवल से अपने आप को ऊपर उठाकर रखूंगा और अपने आप को एजुकेट करता ही रहूंगा, पूरी पढ़ाई में नहीं छोड़ता। सो एन 8:30 दैट इवनिंग, तो 8:30 करीब उसी शाम को फिलिप वेंट टू द बेकरी। फिलिप जो था वो बेकरी में चला गया। There he watched the bakers and work mixing bread and making pies। वहां उसने क्या देखा है कि बेकर्स जो है ना वो मिक्सिंग कर रहे हैं ब्रेड में और पाइस वगैरह जो है उनको बना रहे हैं। द बेकर्स इम्प्रेस्ड फिलिप विद देयर स्पीड एंड स्किल। सो बेकर जो थे उन्होंने बड़ा इंप्रेस किया फिलिप को अपनी स्पीड से और जो स्किल, जो टेक्निक उनको आती थी वो काम करने की, उससे। ही वॉज अमेज्ड एट द अमाउंट ऑफ ब्रेड बीइंग मेड। सबसे पहले ज्यादा हैरान फिलिप किसको देखकर हुआ, इतनी ज्यादा वो ब्रेड बनाते हैं, इसको देखकर बहुत ही हैरान हुआ। लेटर ही ग्रू टायर्ड एंड स्लेप्ट व्हाइल ब्रेड वाज बेकिंग। थोड़े समय के बाद ही वो थक सा गया और वो वहीं पर ही सो गया जबकि ब्रेड जो थी वो बेक होती जा रही थी, वो बनाते जा रहे थे। सो सो वेरी अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, कहता बड़ी ही अगली सवेर जो थी उस दिन क्या हुआ, फिलिप हेल्प्ड लोअर टू द बिग बेकरी वैगन। फिलिप क्या करने लगा, मदद करने लगा जो बेकरी की वैगन थी उसको लोड करना था। देन ही वेंट विद द ड्राइवर टू डिलीवर द ब्रेड। फिर वो ड्राइवर के साथ ही गया ब्रेड को डिलीवर करने के लिए। बाय 8 o'clock ही हैड फिनिश डिलीवरिंग एंड वेंट होम टू ब्रेकफास्ट। 8 बज गए सुबह उसको, उसने जो ब्रेड जो थी वो डिलीवर करनी जो थी उस टास्क को खत्म कर दिया और घर आ गया है ब्रेकफास्ट के लिए। फिलिप केप्ट हिज एग्रीमेंट विद हिज फादर एंड वेंट टू स्कूल दैट मॉर्निंग। फिलिप ने वो एग्रीमेंट अपने पापा के साथ जो किया हुआ था कि मैं अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ूंगा, उस सुबह वो मॉर्निंग के टाइम स्कूल भी गया। आफ्टर स्कूल ही डिड नॉट फील लाइक प्लेइंग बेसबॉल। अब तो इतना ज्यादा थक चुका था स्कूल के पास, उसका मन नहीं किया वो बेसबॉल जो उसकी गेम है उसको खेले जाकर। ही वॉज टायर्ड, थक चुका था। ही वेंट होम, सीधा घर गया था। देन इट वॉज टाइम टू गो टू द बेकरी। अब क्या हो गया कि ये समय आ चुका, जब घर पहुंचा फिर से बेकरी का जाने का टाइम बन गया उसका। देयर ही स्पेंट अनदर इवनिंग वेरी मच लाइक द फर्स्ट। अब वहां पर जाकर बेकरी उसने ये शाम भी अपनी बिताई जैसे उसकी पहली थी, एक्साइटमेंट वाली उसकी शाम बनी और वर्क उसने वहां पर जाके देखा। ही हेल्प्ड इन द मॉर्निंग डिलीवरी। फिर उसने वैसा ही काम किया, मदद की है मॉर्निंग डिलीवरी करने के लिए ब्रेड की। ही वेंट टू स्कूल अगेन, दोबारा स्कूल गया। बट ही वॉज टू टायर्ड टू लर्न मच। लेकिन अब इतना ज्यादा थक चुका था कि अब ज्यादा वो पढ़ नहीं सकता है। इन द इवनिंग, शाम को, ही वेंट अनविलिंगली टू द बेकरी फॉर वर्क। उस शाम को फिर क्या है, दोबारा उसका दिल नहीं किया लेकिन फिर भी वो बेकरी के काम के लिए गया। अबाउट मिडनाइट द बेकर्स बेबी स्टार्टेड क्राइंग। लेकिन इस बार क्या होता है कि आधी रात के करीब बेकर का जो छोटा सा बच्चा था ना वो उसने रोना शुरू कर दिया, क्राई करना शुरू कर दिया। द बेकर्स वाइफ टोल्ड फिलिप टू गो अपस्टेयर एंड रॉक द क्रेडल। अब बेकर की जो वाइफ जो थी ना उसने फिलिप को कहा कि ऐसा करो, ऊपर जा और जो झूला है, ठीक है, पौड़े चढ़ के ऊपर जा और जो क्रेडल वहां पर बना हमारा झूला जो है ना उसको झुला दे, बेबी रो रहा है।
ही डिड एज शी ऑर्डर, तो जैसे उसकी बेकरी वाइफ ने उसको ऑर्डर दिया फिलिप ने वैसा ही शुरू करना किया, वो ऊपर गया उसको झूले को हिलाने लगा। द क्रेडल स्वैम बिफोर फिलिप से स्लीपी आइस एंड ही बिगेन टू रॉकेट। अब जो क्रेडल जो था, झूला जो था ना, उसकी फिलिप की आंखों के सामने घूम रहा था, ठीक है, और स्लीपी आइस उसकी हो चुकी थी क्योंकि फिलिप्स जो था काफी थक चुका था। एंड ही बिगेन टू रॉकेट, फिर भी उसको रोका रहा था। ही वेंट टू स्लीप इग्नोरिंग द बेबीज लाउड यल्स। अब फिलिप ने क्या किया, वो खुद ही सो गया और लड़का जोर जोर से लाउड यल्स कर रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन फिलिप को बिल्कुल नहीं पता। उसको सुलाने गया था लेकिन फिलिप इतना थका हुआ था खुद आप ही सो गया। द बेबीज मदर रैन अपस्टेयर्स टू सी व्हाट वाज रॉन्ग। अब बेबी की माँ कहते सीधा ऊपर अपस्टेयर चढ़कर पौड़ियां चढ़कर ऊपर आई देखने के लिए कि वहां पर क्या गलत हुआ है। शी अराउज्ड फिलिप एंड स्कोल्डेड हिम। उसने फिलिप को स्कोल्डेड करना, रिब्यूक करना और उसको बुरा भला जो था ना वो कहा। फिलिप वेंट होम आफ्टर डिलीवरिंग ब्रेड ऑन द थर्ड मॉर्निंग। अब तीसरी सुबह भी फिलिप क्या था, डिलीवरिंग करता हुआ ब्रेड की अपने घर वापस आ गया। ही वॉज डेड टायर्ड। अब इतना ज्यादा थक चुका था कि जैसे वो अगर वो नहीं सोएगा, रेस्ट नहीं करेगा तो वो मर ही जाएगा। एंड फेल, और क्या हुआ, फेल साउंड asleep, और एकदम से गूढ़ी नींद जो था ना वो सो गया। मिस्टर सोसा टोल्ड हिज वाइफ टू लेट फिलिप स्लीप ऑल डे आफ्टर हैविंग हिज ब्रेकफास्ट। मिस्टर सोसा ने अपनी पत्नी से कहा कि फिलिप को सोने दो पूरा दिन, अगर वो ब्रेकफास्ट अपना कर लेता है तो। दैट इवनिंग, उसी शाम को फिर क्या हुआ, मिस्टर सोसा आस्क्ड फिलिप, उसी शाम को फिलिप्स ने पूछा, फिर मिस्टर सोसा जो थे फिलिप के पिता, उन्होंने फिलिप से पूछा इफ ही वुड लाइक टू बी बेकर। कहता क्या बात है भाई, बेकर बनना अच्छा लगा है, बनोगे बेकर। द बॉय सेड ही वुड रेदर डाई देन बी ए बेकर। फिलिप ने क्या आंसर दिया, कहता इससे बेटर है कि मैं मर जाऊं, कोई बेकर नहीं बनूंगा। He then told Philip that he should continue his music lesson after making up with Mr. Esputa. उसने क्या कहा अपने पिता से कि मैं अपने टीचर मिस्टर एस्पूटा से बातचीत करना चाहता हूँ, सॉरी फील करना चाहता हूँ, मैं अपनी जो म्यूजिक की क्लासेस है ना, लेसन है, उसको जारी रखना चाहता हूँ। फिलिप एग्री टू डू सो। फिलिप मान गया इस बात के लिए, शायद उसके फादर ने ये बात उसको कही थी कि तुम अपनी म्यूजिक क्लासेस कंटिन्यू रखना चाहते हो, तो फिलिप मान गया इस बात को देखकर। आफ्टर दैट मिस्टर एस्पूटा एंड फिलिप बिकेम द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। इसके बाद क्या हुआ कि मिस्टर एस्पूटा में और फिलिप जो थे बहुत ही बेस्ट फ्रेंड जो थे वो बन गए, ठीक है, काफी अंडरस्टैंडिंग दोनों में अब बन चुकी थी। फिलिप स्टडीड हार्ड। फिलिप ने पढ़ाई जो थी ना सख्त, अपनी मेहनत जो थी वो करनी शुरू कर दी थी। ही हैड गेन्ड अ रेपुटेशन एज ए फाइन वायलिन प्लेयर। अब अच्छी रेपुटेशन उसकी बन चुकी थी, बड़ा ही अच्छा वायलिन प्लेयर जो था ना वो बन गया था वो। बिफोर ही कुड अटेन द एज ऑफ 13, और 13 ईयर्स के बनते बनते आते आते बड़ा ही अच्छा वायलिन प्लेयर जो था वो बन गया, ठीक है। सो थैंक्स हियर, वी विल कंटिन्यू अवर रेस्ट ऑफ द चैप्टर इन अनदर वीडियो।